कार्तिक मास का महात्म्य श्रवण करेंगे गुरुदेव के सत्संग से। स्कंद पुराण में आया है, न कार्तिक समो मासो न कृतेन समयुगम न वेद सदृशम शास्त्रम न तीर्थम गंगया समम। कार्तिक मास के समान कोई मास नहीं, सत्ययुग के समान कोई युग नहीं, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। कार्तिक मास में पालनीय नियम। कार्तिक मास में दीपदान का महत्व है। तुलसी वन अथवा तुलसी के पौधे लगाना हितकारी है। तुलसी के पौधे को सुबह आधा एक गिलास पानी देना, सवा मास लगभग सवा मासा यानी 1.25 ग्राम स्वर्णदान करने का फल प्राप्त होता है। भूमि पर शयन अथवा तो गद्दा हटाकर कड़क तख्ते पर सादा कंबल बिछाकर शयन, ब्रह्मचर्य का पालन, ये कार्तिक मास में करणीय नियम बताए गए हैं, जिससे जीवात्मा का उद्धार होता है। इस मास में उड़द, मसूर आदि भारी चीज़ों का त्याग करना चाहिए। तिल दान करना चाहिए। नदी में स्नान करना हितकारी है, लेकिन अब नदियाँ पहले जैसी नहीं रही। जिस समय शास्त्रों में यह बात आई थी, अभी तो यमुना जी में दिल्ली की कई गटरों का पानी डाल देते हैं। आचमन लेने का जी नहीं करता, नहाने को मन स्वीकार नहीं करता, तो मानसिक नदी स्नान करके अपने शुद्ध जल से स्नान करो। कार्तिक मास में साधु संतों का सत्संग, उनके जीवन चरित्र और उनके मार्गदर्शन का अनुसरण करना चाहिए। मोक्ष प्राप्ति का इरादा बना लेना चाहिए। कार्तिक मास में आंवले के वृक्ष की छाया में भोजन करने से 1 वर्ष तक के अन्न संसर्ग जनित दोष यानी जूठा या अशुद्ध भोजन करने से लगने वाले दोष नष्ट हो जाते हैं। आंवले का उपटन लगाकर स्नान करने से लक्ष्मी प्राप्ति होती है और अधिक प्रसन्नता मिलती है। शुक्रवार और रविवार को आंवले का उपयोग नहीं करना चाहिए। सप्तधान उपटन से सात्विकता, प्रसन्नता, निरोगता बढ़ती है। कार्तिक मास में संसार व्यवहार न करें। पूरे कार्तिक मास में प्रातः काल का स्नान पाप शमन करने वाला तथा आरोग्य व प्रभु प्राप्ति को बढ़ाने वाला है और इससे सुख दुख, अनुकूलता प्रतिकूलता में सम रहने के सद्गुण विकसित होते हैं। आंवले के फल व तुलसी दल मिश्रित जल से स्नान करें तो गंगा स्नान के समान पुण्य लाभ होता है। भगवान नारायण देवउठी यानी प्रबोधनी एकादशी को अपनी योग निद्रा से उठेंगे। उस दिन कपूर से आरती करने वाले को अकाल मृत्यु से सुरक्षित होने का अवसर मिलता है। इस दिन गुरु का पूजन करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास में संध्या के समय भगवान श्री हरि के नाम से तिल के तेल का दीप जलाता है, वह अतुल लक्ष्मी, रूप, सौभाग्य एवं संपत्ति को प्राप्त करता है। जो कार्तिक मास में ओम नमो नारायण इस मंत्र से श्री हरि की आराधना करता है, वह नरक के दुखों से मुक्त होकर रोग शोक से रहित वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। रात्रि में भगवान विष्णु के समीप जागरण, प्रातःकाल स्नान करना, तुलसी की सेवा में संलग्न रहना, उद्यापन करना और दीप दान देना, ये कार्तिक मास के 5 नियम हैं। इन 5 नियमों का पालन करने से कार्तिक मास का व्रत करने वाला पुरुष व्रत के पूर्ण फल का भागी होता है। कार्तिक में शहद का सेवन, कांसे के बर्तन में भोजन और मैथुन का विशेष रूप से परित्याग करना चाहिए। कार्तिक में तिलदान, नदी स्नान, सदा साधु का सेवन और पलाश पत्र से बनी पत्तल में भोजन मोक्ष देने वाला है। कार्तिक मास में तुलसी का पूजन महापुण्यदायी है। जो कार्तिक में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है, उसका वर्ष भर का
अन्न संसर्गज जनित दोष नष्ट हो जाता है। कार्तिक मास में मौन व्रत का पालन, पलाश के पत्तों में भोजन, तिल मिश्रित जल से स्नान, निरंतर क्षमा का आश्रय और पृथ्वी पर शयन, इन नियमों का पालन करने वाला पुरुष युग युग से संचित पापों का नाश कर डालता है। पद्म पुराण में आता है कि कार्तिक मास में पलाश के पत्ते पर भोजन करने से मनुष्य कभी नरक नहीं देखता। स्कंद पुराण में कार्तिक मास की महिमा बताते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, गुरु के वचन का कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। यदि अपने ऊपर दुख आदि आ पड़े तो गुरु की शरण में जाए। गुरु की प्रसन्नता से मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर सकता है और कर लेता है। परम बुद्धिमान कपिल और महातपस्वी सुमति भी अपने गुरु गौतम ऋषि की सेवा से अमरत्व को प्राप्त हुए हैं। इसलिए कार्तिक मास में सब प्रकार से प्रयत्न करके गुरु की सेवा करें। ऐसा करने से उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक व्रत करने वाले को देखकर यमदूत इस प्रकार पलायन कर जाते हैं जैसे सिंह को देखकर हाथी पलायन करता है। संत श्री आशाराम जी आश्रम प्रकाशित आध्यात्मिक मासिक पत्रिका ऋषि प्रसाद, सितंबर 2014।